बेटा देखो, अब हम करते हैं कोशिका की संरचना एवं उसके प्रकार्य, यानी कि कार्य उसके। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद कहता है आगे कोशिका के भाग। अब हमें क्या करने हैं बेटा, कोशिका के भाग। देखो, सबसे पहला भाग आता है कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है ना। देखो बेटा, जैसे ये है, आगे बात समझ में, ये बाहर की जो झिल्ली दिखाई दे रही है ना, ये आपको ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। समझ में आया, क्या कहलाती है ये? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारी कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं मूल। एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। अब समझो, ये जो बाहर की है ये है कोशिका झिल्ली, बीच में है केंद्रक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भरा होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। तो यही तीन मूल संगठक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली बाहर की होती है, केंद्रक बीच में गोल संरचना होती है। अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। समझ में आया बच्चों? अब आगे कहता है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं कोशिका द्रव्य भी और केंद्रक भी। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से के घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं तथा यह पदार्थों पर नियंत्रण रखती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा कहता है प्याज की कोशिका की अगर हम देखें संरचना तो ये मिलती है हमें। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा प्रबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण से घिरी होती है। ये वाली जो ये दिख रही है ना, वो ये कोशिका झिल्ली है, और ये बीच में जो दिखाई दे रही है ना गोल गोल संरचना, ये केंद्रक है बेटा। ठीक है, और इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब पौधों के अंदर एक और आवरण होता है बाहर, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, क्योंकि प्याज तो हमें पौधे से प्राप्त होती है ना बेटा, तो इसके बाहर कोशिका भित्ति भी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। याद रखना, गोल और घनीकार संरचनाएं होती हैं वो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भरा हुआ होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है, जेली जैसा पदार्थ। ठीक है, अब आगे कहता है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बेटा पौधे चल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो उनको भी तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम अपनी सुरक्षा कहीं पर भी छुप करके कर सकते हैं, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं हम सजीव तो, जीव जंतु तो है ना, लेकिन पौधे नहीं जा सकते। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर मोटी परत होती है बच्चों, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी और परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आ गया ना इस क्वेश्चन का आंसर? ये रहा कि पौधों की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, वायु हवा तेज चलने से, तूफान आंधी आने से और बारिश होने से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रांडेस्केशिया, एलोडिया, रोइयों की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। हमने कोशिकाओं को देखना है तो हम इनकी पत्तियों में देख सकते हैं, किसकी? ट्रांडेस्केशिया, एलोडिया और रोइयों की पत्ती में। ठीक है, इनकी स्लाइड भी बना सकते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई है। अब हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड साइंस लैब में बनाएंगे। ठीक है, तब आप स्कूल आएंगे तब। पहेली ने बूझों से पूछा क्या वे जंतु कोशिका का प्रदर्शन कर सकता है? अब देखो, स्वच्छ दांत खोदनी टूथपिक लो, माचिस की तिल्ली अथवा मसाले से सिरा तोड़कर हटा लो। ठीक है, इसकी सहायता से गाल के अंदर की परत को खोजो अपनी को और उसको स्लाइड पर रखो, उसमें आयोडीन विलेन की बूंद डालो और उसको कवर से रख दो। आयोडीन विलेन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू भी ले सकते हो। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अगर हमें ऐसे ही प्याज की झिल्ली भी तैयार करनी है, ठीक है, तो उसको भी अगर हम देखते हैं तो ऐसी संरचना मिलती है। और हमारे गाल की संरचना जो है, खाल की जो है, कोशिकाओं की जो है, वो ये संरचना है। समझ में आया बच्चों? अब सेकंड टॉपिक आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली समझ में आ गई होगी। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, पाया जाता है। अब कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग जो होते हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य में।
तीन मेन चीज तो पढ़ ली। अब बाकी जो चीजें पाई जाती है, जो अंग पाए जाते हैं कोशिकांग, वो यहाँ पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। कौन कौन से हैं वो? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, राइबोसोम्स है आदि। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है, याद रखना। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, इसे सरलता से देखा जा सकता है। सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण भाग क्या है बेटा? केंद्रक। कैसे आकार का होता है? गोलाकार। कोशिका के बीच में स्थित होता है, इसको आसानी से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब जो ये केंद्रक है ना, देखो इस केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली है, जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे बेटा? केंद्रक। अब कोशिका जिस झिल्ली से घिर रही थी उसे तो हमने कोशिका झिल्ली कहा। अब केंद्रक जिस झिल्ली से घिर रहा है उसे हम केंद्रक झिल्ली कह रहे हैं, या फिर केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी कि एक दूसरे में चिपकी होती है। यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच में पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। जैसे कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित कर रही थी, वैसे ही केंद्रक झिल्ली भी केंद्रक के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है। केंद्रक के अंदर भी है, देखो छोटी छोटी संरचनाएं है ना। अब पहले कोशिका पढ़ी, कोशिका के अंदर केंद्रक पढ़ा, केंद्रक के अंदर भी छोटी छोटी संरचनाएं हैं बेटा, जिन्हें हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं। केंद्रक के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा हम, जिसको क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारक होते हैं, जो आनुवंशिक गुण यानी कि माता पिता के लक्षण बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। समझ में आया बच्चों? ये हम केंद्रक को पढ़ रहे हैं। केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर छोटी संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रिका के अंदर भी छोटे छोटे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा? जीन के धारक होते हैं। ठीक है, जो आनुवंशिक गुणों को माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। अब हम जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक इकाई है। पूछ सकते हैं सजीवों की आनुवंशिक इकाई, मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका, और अगर आनुवंशिक इकाई पूछे तो जीन। यह जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित कर नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं। यदि पिताजी की आंख भूरी है तो संभवतः बच्चे की आंख भी भूरी होगी। यदि आपके माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है किसी बच्चे के बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक द्वारा प्राप्त जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भी अलग हो सकते हैं। वंशानुगत तथा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करते हैं, केंद्रक कोशिका के कार्यों को भी देखता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठकों को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जो भी बाकी संगठक है उनको जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों आते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। याद रखना, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य। ओके बच्चों, अब आज तक का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ओके, थैंक यू।